Hello students, welcome to our channel. Today the topic is inverse trigonometry of class 12th math. Exercise 2.1 question number 1. Find the principal value of the following functions. जैसे जो पार्ट फर्स्ट हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमने फाइंड करनी है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं जल्दी से इसका। देखिए साइन इनवर्स माइनस में है तो साइन इनवर्स इस माइनस को बाहर निकाल देते हैं, जो अंदर है ये बन जाएगा 1/2। अब हमने इस 1/2 को देखना है कि ये जो 1/2 है साइन की कौन सी वैल्यू पे होता है। तो देखिए हमें पता है साइन इनवर्स साइन साइन जो होता है 60, ये 30 पे क्या होता है साइन π/6 होता है 1/2। तो हम इसे लिख देंगे यहाँ पे साइन π/6। तो देखिए ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -π/6। तो चलिए दूसरा पार्ट शुरू। अब देखिए दूसरा पार्ट कॉस इनवर्स √3/2। तो देखिए हमें देखना है सॉल्यूशन में कि कॉस ये जो √3/2 है कॉस की कौन सी वैल्यू पे होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस 30 जो होता है 30 डिग्री वो होता है √3/2, और इसे हम π/6 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी 30 डिग्री ही होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं अंदर कॉस π/6। तो कॉस इनवर्स से कॉस गया तो आंसर हमारा π/6 आ जाएगा, सिंपल। देखिए थर्ड पार्ट में दे रखा है कॉसेक इनवर्स 2। तो हमने देखना है कि ये जो कॉसेक है होता है ये 2 कौन से एंगल पे होता है। देखो हमें पता है कॉसेक जो है 2 होता है, कॉसेक 30 डिग्री होता है 2, और जिसे हम π/6 भी लिख सकते हैं। और यहाँ से हमें आ जाएगा कॉसेक π/6। कॉसेक से इनवर्स से कॉसेक कैंसल तो आंसर π/6। चलिए नेक्स्ट पार्ट का। तो अब देखिए पार्ट 4 है tan इनवर्स -√3। तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस, इस माइनस को बाहर कर देते हैं, tan इनवर्स √3 लिख सकते हैं इसे हम। तो अब हमें देखना है कि √3 tan की का एंगल √3 कहाँ पे होता है। तो हमें पता है tan इनवर्स जो हमारा tan होता है tan 30 डिग्री जो होता है वो कितना होता है √3 होता है, और जिसे हम लिख सकते हैं tan π/6। और यहाँ से देखिए tan इनवर्स से tan जाएगा तो हमें आंसर आ जाएगा π/6। चलिए नेक्स्ट पार्ट जल्दी से। अब देखिए पार्ट 5 कर लेते हैं। इसमें कॉस इनवर्स -1/2 दिया है तो हमें फॉर्मूला पता है एक कॉस का। अगर कॉस इनवर्स -θ हो तो उसे हम लिख सकते हैं π - कॉस इनवर्स थीटा, इस तरह से। तो देखिए यहाँ से हमें क्या आ जाएगा π - कॉस, सॉरी माइनस थोड़ा ऊपर लग गया, π - कॉस इनवर्स -1/2, सॉरी माइनस अब कैंसिल हो गया 1/2। अब यहाँ से देखिए अब हमें पता है कॉस 1/2 कहाँ पे होता है, कॉस इनवर्स यहाँ पे आएगा। कॉस 1/2 कहाँ पे होता है 60 पे, दैट मीन्स π/3 पे। तो यहाँ पे आ जाएगा π/3। कॉस भी साथ में आ जाएगा तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा, सॉरी माइनस है। तो ये आ जाएगा π - π/3। तो यहाँ से आ जाएगा, ये एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा 3π - π/3। तो जो कि आ जाएगा 3π में से पाई गया तो 2π/3 आंसर। ओके अब देखिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सिक्स्थ पार्ट tan इनवर्स -1। तो देखिए इसका क्या आ जाएगा tan इनवर्स, फर्स्टली इस माइनस को बाहर कर दो, ये आ जाएगा -tan इनवर्स, अंदर 1 आ जाएगा। अब देखिए आपको पता है tan 1 कहाँ पे होता है, tan 1 कहाँ पे होता है π/4 पे होता है। सिंपल सी बात है, tan मतलब कौन से एंगल पे 1 होता है, 45 डिग्री पे 1 होता है। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स माइनस का है, ये आ जाएगा tan π/4। तो tan इनवर्स से tan गया तो ये आ जाएगा -π/4 इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट सेक इनवर्स 2/√3।
करते हैं इसको सॉल्यूशन। तो ये आ जाएगा सेक इनवर्स टू, तो हमने देखना है सेक 2/3 कहाँ पे होता है। तो सेक जो है 2/3 होता है, सॉरी ये होता है सेक 30 पे। सेक 30 आ जाएगा पाई बाई 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा सेक पाई/6। तो देखिए ये आ जाएगा सेक से सेक गया तो आंसर पाई/6। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है कॉट इनवर्स √3। तो कॉट इनवर्स √3 का क्या होगा, देखिए सोल्यूशन करते हैं इसका भी। और सोल्यूशन, तो कॉट इनवर्स हमें पता है जो कॉट 30 डिग्री होता है, कॉट 30 डिग्री जो होता है वो होता है √3, जिसे हम पाई/6 भी लिख सकते हैं आराम से। तो ऐसे मैं लिखूँगा कॉट पाई/6। तो यहाँ से देखिए कॉट इनवर्स से कॉट गया तो आंसर हमारा पाई/6 आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए पार्ट 9 करते हैं। तो कॉस इनवर्स -1/√3। तो मैंने आपको अभी एक फार्मूला बताया था कि अगर कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, जो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। तो अभी हमें पता है कि देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस 1/√2 कहाँ पे होता है, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2। तो लिख देते हैं इसे, जो कि होता है पाई बाई फोर सॉरी, यह आ जाएगा पाई/4। यहाँ से देखिए कॉस इनवर्स से कॉस गया तो पाई माइनस पाई/4 आ जाएगा। तो इसे 4 पाई माइनस पाई/4, जो कि आ जाएगा 3 पाई/4। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, कॉसेक इनवर्स -√2। इसका सोल्यूशन करते हैं। जो कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा होता है वो इक्वल होता है माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। समझ रहे हो आप क्या है। तो देखिए यहाँ से क्या सीधा माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉसेक इनवर्स √2। अब हमें पता होना चाहिए कि कॉसेक √2 कहाँ पे होता है। कॉसेक में देखिए कॉसेक जो होता है 45 डिग्री पे √2 होता है, और जिसे हम 45 डिग्री को पाई/4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए ये आ जाएगा कॉसेक पाई/4। कॉसेक इनवर्स से कॉसेक गया तो हमें -पाई/4 आंसर आ जाएगा। थैंक यू गाइस। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। थैंक यू।